अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, उसका पार्ट नंबर है हमारे पास ए। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शन को। ठीक है, मतलब है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हमने किए, बिल्कुल सेम वही काम इसमें हमने करना है। मतलब है उसने हमें फ्रैक्शन दे दी है, ठीक है। उसमें वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। अब कैसे लेके आना, देखें आपको पता, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, एक साइड पे हमारे पास 2 आ रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास 3 आ रहा है। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2। ठीक है, अब 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर 3 पे करेंगे 3 1 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसका हमारे पास एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारे पास 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या लेके आना है, 6 लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, जो ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन है वो हमारे पास है 7 इंटू हमारे पास x + 3 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। अगर हम इधर क्या करते हैं, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी हम नोमिनेटर पे भी हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। और डिनोमिनेटर से क्या, डिनोमिनेटर से भी कर देंगे। इधर आ जाएं, इधर 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है तो क्या करेंगे, 5 इंटू हमारे पास 2x - 5 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। और यहाँ पे नोमिनेटर पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे तो 7 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास x + 3 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। इधर आ जाए, 5 2 10 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x - 5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो ये 21 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। 21 को x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21x ही आ जाएगा। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 1 3 3 2 हमारे पास 6। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाए, प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 2 हमारे पास क्या होता है, 20x आ जाएगा। ठीक है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक हो गया, मतलब है कि जो हमारे पास 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 2 हमारे पास 20x आ गया। 10 को -5 से किया तो हमारे पास -50 आ गया। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम डिजिट आ जाए तो उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, और नोमिनेटर जो हमारे पास होता है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 21x प्लस हमारे पास 63 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 20x और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 21x में अगर हम 20x को ऐड करें तो ये हमारे पास 40x, 21 में 20x को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 41। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और 63 में से -50 निकाल दें, ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, +13 बच जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 21x + 20x हमारे पास 41 और 7x आ गया। 63 में से -50 निकालेंगे तो ये हमारे पास माइनस प्लस का हमारे पास 13 बच जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन 6 है उसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में उसने जो हमें वैल्यू दी है, फ्रैक्शन दी है, वो हमारे पास क्या है, 3x - 4। ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, -3 इंटू हमारे पास है x - 1 है। और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 3x - 4 ओवर 5 माइनस इंटू 3 इंटू x - 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। अब 2 और 5 का अगर आप एलसीएम लें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 5 है।
2 पे किया 1 आ जाएगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो हमारे पास इन दोनों कैल्शियम जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या लेके आना, 10 लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए 3x-4, ठीक है, डिनोमिनेटर में जाएंगे तो 5 है ना, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 5 2 10, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन है तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 10 आ जाए 5 के साथ। अब डिनोमिनेटर में 5 के साथ किया तो नोमिनेटर में भी 5 के साथ करेंगे, ठीक हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 हमारे पास 6x, 2 4 हमारे पास -8, ठीक है। ओवर में जाएंगे तो 5 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। आगे हमारे पास 5 3 15, तो यहाँ पे 15 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर में हमारे पास 5 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 6x माइनस 8 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब -15 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -15x, ठीक हो गया। और 15 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इस कैल्शियम हमारा हमने ले लिया, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो नोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है 6x माइनस 8, ठीक है। और उसके बाद माइनस है तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेनी, 15x माइनस हमारे पास 15 ब्रैकेट बंद, और उसके बाद हमारे पास 6x, आगे सॉल्व करेंगे तो 6x आ जाएगा, -8 आ जाएगा और -15x आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। अब -15 में से +6 निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 9x। अब 15 प्लस में से -8 निकाल दें तो हमारे पास क्या आता है +7 आ जाता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 10 आ जाएगी। अगेन देखिए -15 में से 6 निकाला, ठीक है, -15x +6x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस इधर आ गया। अब 15 में से 6 निकालेंगे तो -9x, बड़ी वैल्यू अब 15 है, बड़ी में से माइनस छोटी निकालेंगे तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस क्या है, तो 15 में से 8 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 7, तो -9x + 7, ये हमारे पास उसका क्या है बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास सी पार्ट है उसको देखें, सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें 3 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 इंटू जी माइनस 2/4 है, -4 इंटू 2z माइनस हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल वही तरीक़ेकार है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z आ जाएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे हमारे पास है 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 3 हमारे पास -12 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। 4 और 5 का अगर आप एलसीएम लें तो ये हमारे पास 20 आता है। 4 5 का एलसीएम लिया, देखें 2 पे करेंगे 2 2 4 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 पे किया 2 1 2 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 5 पे किया 5 1 5 5 2 10 10 2 हमारे पास 20। अब हमने डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है 20 लेके आना है। तो ये हमारे पास जो 3z है माइनस हमारे पास 6 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमने 20 लेके आना है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा 5 के साथ। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में किया है तो नोमिनेटर में भी करेंगे। -8 इंटू जी -12, ठीक है, ओवर में हमारे पास 5 है तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए 4 के साथ। अब डिनोमिनेटर में 4 के साथ किया है तो नोमिनेटर में भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15g माइनस हमारे पास 5 6 था हमारे पास 30 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 4 हमारे पास 20 आ जाएगा। -4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 32 7 हमारे पास जी आ जाएगा। और 12 4 हमारे पास क्या आ जाएगा -48 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम हमने जो लिया था वो इधर भी 20 आ गया इधर भी 20 आ गया, इसको 1 टाइम लिख लेंगे। और नोमिनेटर हमारे पास 15g
माइनस हमारे पास 30 और माइनस बाहर हमने कॉमन माइनस आपने बाहर लिखना है ना, उसके बाद ब्रैकेट लगा लेनी है और 32 और हमारे पास 7 जी आ जाएगा और माइनस हमारे पास 48, ठीक है, ब्रैकेट बंद। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 जी आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 जी, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास 48, डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। मज़ीद इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें 15z माइनस 32z, ठीक है, माइनस 32 में से 15 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 32z है और ये प्लस 15z है। माइनस 32 में से 15z निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 17z आ जाएगा। और उसके बाद देखें ना, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है ना, तो बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन बड़ी के साथ होगा वही हमारे पास इधर आ गया, माइनस का तो माइनस आ गया। 48 में अगर माइनस 30 निकालें तो बाकी हमारे पास प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 18 आ जाता है और ओवर में हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो हमारे पास क्या बच जाती है, वो हमारे पास 20 बच जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका जो सी पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डी पार्ट में उसने क्या पूछा है, अब जो डी पार्ट है इसमें देखें, उसमें जो उसने फ्रैक्शन दी है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू पी माइनस 4q ओवर में हमारे पास है 3 माइनस 3 इंटू 2p प्लस q ओवर में हमारे पास 2। अब आपकी मर्ज़ी है, पहले इस 2 को इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी आंसर ठीक आ जाएगा। अगर आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। मैं पहले मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 2 को p से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। अब 2 को माइनस 4q से किया तो माइनस 8q आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इधर आ जाए माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2s हमारे पास क्या आ जाएगा 6p आ जाएगा और 3 को q से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3q ही आ जाएगा। ओवर में जाएंगे तो ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप 3 और 2 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है 6 आता है, ठीक है। इस 3 का और इस 2 का एलसीएम लें बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो वो हमारे पास 6 आता है, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो लेके चेक भी कर सकते हैं। अब हमने डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है 2p माइनस 8q ओवर में हमारे पास 3 है। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो इसका एलसीएम जो अगर हम लेना चाहें तो 3 और 2 का, सबसे पहले 2 पे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 पे करेंगे 3 1 ज़ा 3। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 6 आता है। तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम हमारे पास आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमने क्या लेके आना है 6। इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 6p प्लस हमारे पास 3q ओवर में हमारे पास क्या है 2 है। अब हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में 6 लेके आना है 3 के साथ, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4p, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस 16q ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2s हमारे पास 6 आ जाएगा। माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18p, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9q, ठीक है। ओवर में जाएंगे तो ओवर में हमारे पास 3 2s हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, 1 टाइम 6 में लिख लिया। और नोमिनेटर जो है वो हमारे पास 4p माइनस 6q इंटू माइनस लगाना है, माइनस इंटू 18p प्लस हमारे पास 9q। आपको पता है जब माइनस बाहर हो रहा तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 4p माइनस 16q, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18p, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 9q आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। मज़ीद इसको हम आगे लेके चलेंगे तो ये हमारे पास देखें माइनस 18p में से 4p निकालेंगे तो हमारे पास माइनस 14p आ जाएगा। माइनस 16q में अगर हम माइनस 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
दोनों के साथ साइन माइनस का है, होंगी दोनों वैल्यू, ये वाली और ये वाली प्लस, और जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। अब हमने क्या करना है, 9 में अगर हम क्या करें 16 को ऐड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 क्यों आ जाएगा, ओवर में हमारे पास जो है डिजिट वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास ई पार्ट है, इसमें उसने जो हमें फ्रैक्शन दी है -2b/3 -3 इंटू a -2b ओवर में हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे -2b ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ 3a आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ तो -6b आ जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या है 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है 5 और 3 का एलसीएम लेना है। अब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम देखें, अगर हम 5 का और उसके बाद 3 का एलसीएम लें तो ये हमारे पास क्या आता है 5 1 ज़ार 5 और उसके बाद 3 है, 3 1 ज़ार 3, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पे भी आपने क्या लेके आना है 15 ही लेके आना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में 15 लाने के लिए ये हमारे पास -2b ओवर में हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई, अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए 5 के साथ, इधर डिनोमिनेटर में किया तो नोमिनेटर में भी 5 के साथ करेंगे, -3a -6b। ठीक हो गया, ओवर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ जाए 3 के साथ, इधर भी हम क्या करेंगे 3 के साथ, तो ये डिनोमिनेटर में 3 से किया तो नोमिनेटर को भी 3 से करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 ज़ार हमारे पास -10b ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस इंटू हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 ज़ार -18b आ जाएगा, ओवर में हमारे पास 15 अगेन आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नोमिनेटर क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा -10b आ जाएगा, और उसके बाद माइनस इंटू 9a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 9 है, और उसके बाद ये हमारे पास माइनस हमारे पास 18b आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। मज़ीद इसको हम आगे लेके चलें तो ये हमारे पास क्या है -10 जो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 10b। ठीक है, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9a और +18 आ जाएगा, -9a प्लस हमारे पास 18b। ठीक है, ओवर में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है -10b + 18b, 18b में से -10 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 8b बच जाएगा, और माइनस हमारे पास 9a। ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम -9a को पहले भी लिखना चाहें तो लिख लें, या 8b को बाद में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर इसको अरेंज कर लें तो कोई मसला नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं -9 इंटू a, और उसके बाद हमारे पास जिसके साथ कोई साइन है उसके साथ प्लस हमारे पास 8b ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका जो ई पार्ट है वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो ये हमारे पास इसका डी पार्ट है उसमें बुक में उसने क्वेश्चन जो मुख्तलिफ दिया हुआ है वहाँ पे उसने +41 दिया हुआ है, लेकिन इसका जो असल आंसर है वो हमारे पास यही आता है -14p -25q ओवर हमारे पास 6 आता है। इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसके एफ़ पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो एफ़ पार्ट है इसमें जो उसने फ्रैक्शन दी है 2 × x + 3। ठीक है, ओवर में 5 है, -1/2 है, और प्लस हमारे पास 3x - 4 है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, -1/2 प्लस हमारे पास 3x - 4 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है 5 का 2 का 4 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सबसे पहले छोटी डिजिट पे करेंगे, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 4, अगेन 2 पे किया 2 1 ज़ार 2, बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 5 पे करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, तो 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार हमारे पास इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा।
अब आपने क्या करना है, हर डिनोमिनेटर में हमने 20 लेके आना है। तो ये हमारे पास 2x प्लस 6 ओवर में हमारे पास 5 है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए 4 के साथ। तो इधर डिनोमिनेटर में 4 से किया है तो नोमिनेटर को भी 4 से करेंगे। 1 बाय हमारे पास क्या है 2, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा 10 के साथ। अब डिनोमिनेटर में 10 से किया है तो नोमिनेटर में 10 से करेंगे, प्लस हमारे पास 3x माइनस 4 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा 5 के साथ। अब डिनोमिनेटर को 5 से किया है तो नोमिनेटर को भी हमने किसके साथ करना है 5 के साथ। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2s आर हमारे पास 8, 4 6 आर हमारे पास 24 ओवर में जो हमारे पास है वैल्यू 4 5 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, प्लस हमारे पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15x और 5 को -4 से किया तो -20 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये 20 हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा और नोमिनेटर हमारे पास 8x प्लस हमारे पास 24। ठीक है, और उसके बाद ये 20 हमारे पास -10 एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 टाइम नोमिनेटर एज इट इज़, ये भी वैल्यू ये भी वैल्यू ये भी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे 15x हमारे पास -20 आ जाएगा। मज़ीद इसको आगे लेके चलें, अब यहाँ पे देखें 8x प्लस 15x तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 23x आ जाएगा। अब 24 में से -10 करेंगे तो 15 और -20 हमारे पास क्या हो जाएगा, या ऐसे करें -20 और -10 30 में से 24 निकाल दें प्लस के तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -6 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगेन देखें 8x प्लस 15x 23x -20 और -10 हमारे पास क्या हो जाएगा -30 में से +24 निकाल दें तो -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो f पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसके चलते हैं g पार्ट की तरफ। अब g पार्ट में जो उसने हमें फ्रैक्शन दी है वो हमारे पास क्या है a+1/2 है, -a+3 ओवर हमारे पास 3 है, -5a-2/4 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर का 2 3 4 का 2 का 3 का 4 का। ठीक है, सबसे छोटे नंबर पे किया 1 आ गया, 2 1s are 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्यों 3 2 के टेबल में नहीं आता, 2 2s are 4। अगेन 2 पे किया 2 1s are 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अगेन 3 पे किया 3 1s are 3, तो इसका मतलब है कि 3 2s are 6, 6 2s are हमारे पास क्या हो जाएगा 12। हमने डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है 12 लेके आना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है a+1/2 -a+3/3 -5a -2/4। तो a+1, अब डिनोमिनेटर में 12 लेके आना है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए 6 के साथ। अगर डिनोमिनेटर में 6 से किया तो नोमिनेटर को भी हम किससे करेंगे 6 के साथ करेंगे। -a+3 ओवर हमारे पास 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाए 4 के साथ। इधर 4 से किया है तो नोमिनेटर को भी हम 4 के साथ करेंगे। इधर -5a -2 ओवर हमारे पास क्या है 4। अब डिनोमिनेटर में 12 लेके आना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो नोमिनेटर को भी हम किससे करेंगे 3 से करेंगे। मज़ीद हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 को a से मल्टीप्लाई किया तो 6a आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आगे माइनस है, 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास 4 3s are, सॉरी इधर भी 6 2s are हमने 12 लिखना है, इधर 4 3s are हमारे पास 12 आ जाएगा। -5 3s are 15a और 3 2s are हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ओवर में आप देखें 4 3s are हमारे पास 12 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो नोमिनेटर आपने एज इट इज़ लिख लेना है, इधर 12 है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो 1 टाइम लिख लेंगे और नोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 6a प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस है ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज आ जाएगा 4a। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास प्लस 12 है, इधर भी माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे तो 15a -6 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 6a प्लस 6 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4a माइनस हमारे पास 12 आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -15a
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। मज़ीद इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास 6a और -4a, कैसे करें -15a और -4a, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -19। -19 में से अगर हम +6a का निकाल दें तो माइनस हमारे पास क्या आ जाता है 13a आ जाएगा। ठीक है, -15a और -4a, 19 माइनस और +6 हमारे पास -13 आ गया। अब आगे देखें हमारे पास जो है 6 प्लस का और ये 6 प्लस 12 हो जाएंगे। 12 प्लस और -12, ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 है, ये प्लस का 6 है ना, -12 में से +6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 और -6 और +6 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो नोमिनेटर में डिजिट हमारे पास बच जाएगा -13a ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ये हमारे पास इसका जो है जी पार्ट वो भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके एच पार्ट की तरफ। अब जो हमारे पास एच पार्ट है वो देखें x+1/2 है प्लस x+3/3 है -5x -1/6 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए इधर 2 है, 3 है, उसके बाद 6 है। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, ठीक हो गया। अगेन 3 पे कर लेंगे, 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमने डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है 6 लेके आना है। तो ये हमारे पास देखें x+1/2 है, तो यहाँ पे हमने 2 को 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो नोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। प्लस हमारे पास क्या है x+3 है, ओवर में हमारे पास क्या है 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए 2 के साथ, तो नोमिनेटर को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। -5x -1 है, ब्रैकेट बंद है, डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 6 है, तो इसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 6 है, ठीक है। और उसके बाद हम 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा +3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 3 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 6, प्लस हमारे पास 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया +6 आ जाएगा, ओवर में 2 3 ज़ार हमारे पास 6 है, माइनस हमारे पास क्या है 5x -1 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम आ जाएगा, ठीक है, और नोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा 3x + 3 प्लस हमारे पास 2x प्लस हमारे पास 6 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, -1 आ जाएगा 5x -1। मज़ीद एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ये देखें 3x में 2x ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x, 3x में 6 ऐड किया तो हमारे पास 9, ठीक है, -5x माइनस क्या हो जाएगा प्लस -5x हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप मज़ीद इसको बढ़ाएं, 5x माइनस का ये माइनस का और ये प्लस का कट गया तो 9 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 3 2 ज़ार हमारे पास 6 और 5 2 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 10, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर इसको हम मज़ीद आगे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे देखिए 5 है, इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 ज़ार 3, ठीक है, और 3 2 ज़ार करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको माइनस किया तो 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये जो हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है इसको आपने होल की जगह पे लिख लेना है 1 होल, और जो रिमाइंडर है उसको नोमिनेटर में और जो डिवाइज़र है उसको हमने डिनोमिनेटर में। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 होल 2/3, जब हम 5/3 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 होल 2/3 आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके एच पार्ट हमने कर लिया, हमारे पास आई पार्ट में हमने क्या करना है, उसने जो हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या है 2 × a - b, ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इधर हमारे पास -2a प्लस हमारे पास 3b, ठीक हो गया, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या है a + b ओवर में हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। अब हमने 7 14 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे ले सकते हैं 7 14 2, ठीक है, एलसीएम लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले अगर 2 पे डिवाइड करें तो 7 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ आ जाएगा, 2 7 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 14, ठीक है, और 2 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा
टू वन ज़ार टू आ जाएगा। 7 पे करेंगे 7 वन ज़ार 7, अगेन 7 वन ज़ार 7 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ार 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एलसीएम में हमने क्या लेकर आना है 14। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे तो 2a, ठीक है, माइनस हमारे पास 2b, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस है, और ये हमारे पास क्या है -2a प्लस हमारे पास 3b, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 14 ही आ जाएगा, प्लस हमारे पास a प्लस b, ओवर में हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखें डिनोमिनेटर में हमने क्या लेके आना है, एलसीएम 14 लेके आना है। तो ये हमारे पास जो है 2a माइनस 2b, ओवर में हमारे पास क्या है 14, ओवर में हमारे पास 7 है, ठीक हो गया। अब 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा 2 के साथ। अब डिनोमिनेटर को 2 के साथ किया तो नोमिनेटर को भी 2 के साथ करेंगे। ये हमारे पास -2a प्लस 3b, ओवर में हमारे पास क्या है 14। अब इसका तो जो 14 है डिनोमिनेटर ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है। उसके बाद a प्लस b, ओवर में आपने क्या लिख लेना है 2 है। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए 7 के साथ, और नोमिनेटर को भी हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4a आ गया। 2 को -2b से मल्टीप्लाई किया तो -4b आ गया, ओवर में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 7 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। माइनस है हमारे पास 2a प्लस हमारे पास 3b, ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या है 14, प्लस हमारे पास 7 को a से मल्टीप्लाई किया 7a, 7 को b से मल्टीप्लाई किया 7b, ठीक है। अब 7 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 14। अब जो एलसीएम हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें इधर भी 14 इधर भी 14 है, 1 टाइम लिख लेंगे, और जो नोमिनेटर है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 4a माइनस 4b, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे 2a प्लस 3b, ठीक है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस 7a प्लस 7b आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा देखें 4a माइनस 4b, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -2a माइनस 3b, ठीक हो गया, -3b आ जाएगा, क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ना, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -3b, और प्लस हमारे पास 7a और प्लस हमारे पास 7b आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 4a, ठीक है, और उसके बाद ये 7, या इधर ऐसे करें 4a माइनस 2a, और उसके बाद प्लस 7a, मैंने क्या किया a वाली वैल्यू एक साइड पे, उसके बाद b वाली -4b, ठीक है, और उसके बाद प्लस हमारे पास कौन से -3b, ठीक हो गया, और उसके बाद प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 7b आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू 7b और ये वाली -3b, और उसके बाद हमारे पास -4b, ये मैंने एक साइड पे कर ली, ये वाली a 7a -2a 4a, इसको एक साइड पे कर लिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 14। अब देखें 4a में से -2a निकाला तो +2a में 7a ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9a आ जाएगा, ठीक है, -4b -3b, ठीक है, -7 प्लस का, ठीक है, ये वाला और ये माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 7a, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9a, मतलब है कि 7a में से -2a निकाल दिया तो 5a, 5 में 4a ऐड किया तो 9, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/14 इंटू a, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर इधर लिख लें तो फिर भी कोई मसला नहीं, इधर लिख लें तो फिर भी मसला नहीं है। तो ये हमारे पास इसका जो आई पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके जे पार्ट की तरफ। अब जे पार्ट में देखें जो उसने हमें फ्रैक्शन दी है वो हमारे पास कुछ इस तरह है, x + 3 ओवर हमारे पास क्या है 3 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 ज़ार 15x, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, ओवर में हमारे पास 6 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है 6 और 3 कैल्शियम ले लेना है, यहाँ पे 3 है और उसके बाद 6 है, इनका दोनों कैल्शियम लिया तो 3 पे डिवाइड कर लिया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, अगेन 2 पे किया, 2 1 ज़ार 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है 6 लेके आना है। तो
ये हमारे पास जो फ्रैक्शन फर्स्ट है एक्स प्लस 3 ओवर हमारे पास 3, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए। तो अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर को भी किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 6 चाहिए। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी ही हमारे पास 6 है डिनोमिनेटर में, तो ये 15x प्लस हमारे पास 20 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस 1 है। अब 1 है, अब जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास अब 1 डिनोमिनेटर में हमने 6 लेके आना है, तो इसको डिनोमिनेटर में भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर के भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 के साथ कट हो जाएगा तो आंसर अगेन 1 ही आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा, ओवर में 2 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये 15x प्लस हमारे पास 20 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एज इट इज़ 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। तो नोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 15x, ठीक है, प्लस हमारे पास 20 प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x में 15x ऐड करेंगे तो हमारे पास 17x। अब 6 में 20 ऐड करेंगे, 26 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगेन देखें, 2x में 15x ऐड किया तो 17x 7, और उसके बाद 6 में 20 ऐड किया 26 में अगेन 6 ऐड किया तो 32, ओवर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो जे पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 6 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना चाहें, जहाँ से कहीं मसला हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।